तो सेठ जी गए महात्मा के पास और महात्मा से कहा कि बाबा जी कोई ऐसा उपाय बताइए जिसमें पैसा भी खर्च ना हो और भगवान की पूजा भी हो जाए। महात्मा ने देखा ये कंजूस है, ये सेठ जो है बड़ा कंजूस है, या तो पेट काटने से धन होता है या घेंट काटने से, दो कारण से ही कोई धनवान होता है, ऐसे लोकोक्ति है, ऐसे लोग कहते हैं। या तो पेट काटिए, 2 रोटी के बदले 1 रोटी खाइए, हाँ, या किसी का घेंट काटिए, सूद पर पैसा लगाइए, 5 रुपए 10 रुपए गरीबों का खून चूसिए। तो बस 2 प्रकार से ही लोग धनवान होते हैं, घूसखोरी कीजिए। तो महात्मा ने देखा ये सेठ बड़ा कंजूस है, कंजूस सेठ को अब भगवान की भक्ति करनी है तो कैसे होगा। महात्मा ने कहा एक काम करो, नहाते रोज हो। सेठ ने कहा बिल्कुल नहाता हूं। भोजन करते हो? जरूर करता हूं महाराज। एक काम करो, तुम्हारा एक भी पैसा खर्च नहीं होगा। स्नान करके कपड़ा पहन करके एक घर में बैठ जाना, आंख बंद कर लेना और आंख बंद करके सोचना कि भगवान का एक सिंहासन है यहां सामने, उस पर भगवान लेटे हुए हैं, एकदम गहरी निद्रा में है। अब हम भगवान को शंखत ध्वनि करके, सुंदर गीत गा करके, प्रभाती गा करके भगवान को जगा रहे हैं। शंख हाथ में नहीं है, कुछ है नहीं, बस मन में सोच लिए भगवान को जगा रहे। अब सोचो कि भगवान उठ गए, भगवान को आचमन करा रहे हैं। भगवान का आचमन हो गया। यदि ठंडा का महीना है थोड़ा उष्ण पानी, मतलब थोड़ा गर्म पानी, और यदि गर्मी का महीना है तो ठंडा पानी लेकर के भगवान को स्नान करा रहे हैं। और पैसा तो लग नहीं रहा है, इसलिए 1 बाल्टी दूध खरीद के ले आओ। मन में ही 1 बाल्टी दूध खरीद करके ले आए, भगवान को दुग्ध स्नान करा दिए, घी से स्नान करा दिए, एकदम शुद्ध देसी गाय का घी, दही से स्नान करा दिए, मधु से, शक्कर से, सबसे स्नान करा दिए। बाद में फिर से गंगा जल से भगवान को स्नान करा दिए। अब भगवान को श्रीखंड चंदन लगाइए, वस्त्र पहनाइए, घुंघरू बांधिए, भगवान को पैजनिया बांधिए, करधनी बांधिए, जनेऊ धारण करवाइए, तुलसी का माला धारण करवाइए, भगवान की सुंदर चुटिया बांध दीजिए, सुंदर सुंदर नेत्र में काजल लगा दीजिए, और भगवान को नजर ना लगे इसके लिए एक काला बिंदी भी लगा दीजिए। इतने देर में भगवान को भूख लग गई। भगवान हैं तो बड़े छोटे, लड्डू गोपाल है, तो लड्डू गोपाल भगवान को भूख बहुत लगती है। जो जो भगवान रखे होंगे, ऐसे तो आजकल के भक्त भी बड़े आश्चर्य के होते हैं। यदि गांव में कहीं निमंत्रण हो तो लोग घर में कहते चलो भगवान को आज दूध चूराई भोग लगा दो, हम लोगों को तो निमंत्रण है। भगवान जाने किसने पूजा मिश्री का दुकान खोला, इसका नाम ही है पूजा मिश्री। एक मिश्री आता है, उसका नाम ही है पूजा मिश्री, जबकि वो मिश्री है ही नहीं। मिश्री तो सूता वाला होता है जो भगवान को प्यारा है। लेकिन बिक्री बढ़ाने के लिए जैसे लोग क्या करते हैं, अगरबत्ती खूब बिके तो भगवान भोलेनाथ का चित्र दे देंगे, उस पर दुर्गा जी का फोटो लगा देंगे। ए भैया बाजा को क्या कर देते हैं, बीच में आवाज गायब हो जाता है। श्री राधे। ऐसे लोग कहते हैं कि आज भगवान को यही भोग लगा दो, तो भगवान को भूख लगती है। पता नहीं बज रहा है, आवाज क्लियर नहीं आ रहा है।
अब सेठ जी को महात्मा ने कहा कि एक काम करो, सोने के कटोरे में सुंदर दूध डाल करके, मिश्री डाल करके श्री राधे बजाते रहिए। सोने के कटोरे में सुंदर दूध और मिश्री डाल करके भगवान को भोग लगाइए। इस प्रकार से भगवान को रोज, महात्मा ने कहा कि सेठ जी को कहा कि रोज पूजा करिए। अब सेठ जी घर में आए और रोज भगवान की पूजा करने लगे। ऐसे ही प्रतिदिन ऐसे ही करते थे, रोज रोज ऐसे ही पूजा करते थे। वाह। एक दिन महाराज ऐसा हुआ कि सेठ जी ऐसे पूजा करते 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 2, 4, 5, 6 महीने बीत गए, एक भी रुपया खर्च नहीं और भगवान की पूजा भी रोज हो जाती थी। एक दिन गलती से क्या हुआ कि आंख बंद है सेठ का, बाएं हाथ में कटोरे हैं, उसमें दूध डाल दिए, उसमें मिश्री डाल दिए, लेकिन बरसों बीत गए थे पूजा करते करते। पूजा के प्रभाव से भगवान में उसका मन इतना लग गया था कि मानसिक पूजा से ही भगवान मिल गए थे। आज क्या हुआ कि थोड़ा दूध में शक्कर ज्यादा गिर गया, मानसिक पूजा करते हैं तो सेठ को लगा कि शक्कर दूध में से निकाल लूं कल की पूजा के लिए। ना कटोरा है, ना दूध है, ना शक्कर है, बस मन से बना हुआ कटोरा है, सोना का कटोरा। दूध भी है, शक्कर भी है, सब कुछ है। जैसे हाथ से ऐसे शक्कर निकालने लगे, भगवान तुरंत प्रकट हो गए, सेठ का हाथ पकड़ लिए। अरे इसमें तेरे बाप का क्या जाता है, तूने तो मन से ही कटोरा बना लिया, मन से ही दूध, मन से ही शक्कर, सब मन से ही सब कुछ दे रहे हो। थोड़ा ज्यादा शक्कर गिर ही गया दूध में, तू क्यों निकाल रहे हो भाई। सावई पुंसाम परो धर्मो यदो भक्ति रधोक्षजे अहेतुक अप्रत्यताय आत्मा संप्रसीदति। भगवान है तो सर्व सामर्थ्यवान, अवतार लेने की आवश्यकता है नहीं, लेकिन जब जब धर्म के ऊपर आघात होता है, असुरों का अत्याचार बढ़ने लगता है, धर्म की ग्लानि होती है, तो भगवान अवतार लेते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान अवतार लेते हैं। सबसे पहला अवतार भगवान का है सनक, सनंदन, सनातर और सनत कुमार। ये 4 भैया के रूप में अवतार लिए, जो अखंड नैष्ठिक बाल ब्रह्मचारी हैं, जो सदैव भगवान का कीर्तन ही करते रहते। और 17वां अवतार जो है श्री वेदव्यास का है। वेदव्यास जी जब अवतार लिए तो देखे चारों तरफ लोगों में अशांति फैली हुई है, लोग परेशान हैं। एक वेद को 4 भाग में बांटा, 17 पुराण की रचना कर डाले, महाभारत की रचना किए, 6 शास्त्र का निर्माण किए, लेकिन फिर भी मन में शांति नहीं है, अशांत है। नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की कथा बताई कि मैं दासी का पुत्र था, देखिए भगवान की कृपा हुई, महात्मा की कृपा हुई तो मैं देवर्षि नारद बन गया। और श्री नारद बाबा ने वेदव्यास भगवान को चतुश्लोकी भागवत का उपदेश दिया।
उसी चतुश्लोकी भागवत को विस्तार करके 18,000 श्लोकों में लिख करके परमहंसों की संहिता तैयार हो गई। सब चीज सब व्यक्ति को दिया भी नहीं जाता है। तो वेद व्यास जी ने मन में विचार किया कि भागवत बन के तो तैयार हो गया, मैं सबसे पहले भागवत सुनाऊं किसको? भागवत के अधिकारी कौन है? तो अपने बेटे की याद आई, पुत्र की याद आई। 4 शिष्यों को सुंदर श्लोक पढ़ा करके जंगल में भेज दिए कि जहां मेरा बेटा भजन कर रहा है वहां जाकर के इस श्लोक का गायन करो, पाठ करो। वो 4 शिष्य वेद व्यास जी के गए जंगल में, और जहां सुखदेव भगवान निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना कर रहे थे वहां जाकर के उस श्लोक का पाठ करने लगे। श्लोक कौन सा था? वरहा पीडम नटवर बपु कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्ती च मालाम् रन्ध्राणवेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्देः वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिः। श्लोक का कितना सुंदर भाव है, इसमें भगवान के स्वरूप का वर्णन आता है। बरहापीडम नटवर बपुः, भगवान के मुकुट में मोर पंख लगा है और नटवर जैसे दिखते हैं भगवान। नटवर माने नटेषु वरेषु श्रेष्ठः या नटेषु वरः श्रेष्ठः यह सह नटवरः, जो नृत्य करने में एकदम कुशल हो वो नटवर है। ऐसे भगवान हैं। रंध्राणवेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्देः, और भगवान अपने अधर से बंसी बजा रहे। भगवान के कान में सुंदर 2 पुष्प हैं, सुंदर वैजयंती माला है, पीतांबरी धारण किए हुए हैं, और संध्या कालीन वेला में भगवान बंसी वादन करते हुए गो माताओं के बीच में गोप गोपियों से घिरे हुए भगवान जब लौटते हैं तो सारी गोपियां भगवान को देखती रहती है। जैसे इस श्लोक का धुन श्री सुखदेव भगवान के कान में गई, उनका मन बेचैन हो गया। ऐसा कौन सुंदर है? लेकिन दूसरे क्षण याद आया, हो सकता है कोई सुंदर हो, हमें सुंदर से क्या लेना देना। संसार में जरूरी नहीं है कि जो सुंदर है उसका स्वभाव भी सुंदर हो, और ये भी जरूरी नहीं है कि जिसका स्वभाव सुंदर है उसका चेहरा भी सुंदर हो, स्वरूप भी सुंदर हो। लेकिन हमारे श्री गोविंद जो हैं, भगवान जो हैं, भगवान की देखिए कितनी बड़ी कृपा है कि आप लोग गोविंदपुर के रहने वाले हैं। गोविंदपुर भगवान का गांव है, ये गोपाल कृष्ण का गांव है। ये बड़े भाग्यशाली हैं। कहीं भी यदि आपको नाम पूछते होंगे लोग तो आप कहते होंगे कि मैं गोविंदपुर का रहने वाला हूं। एक बार तो भगवान के नाम लेने का फल ऐसे ही मिल जाता होगा आप लोगों को। ये भगवान की बड़ी कृपा है। गांव का नाम भी हो तो ऐसा हो जो जाने अनजाने में भी भगवान का नाम निकल जाए। बाल बच्चों के नाम भी हो तो भगवान से जुड़े हुए नाम हो। ऐसे तो आजकल अलग अलग नाम रखते हैं लोग। किसी का नाम डब्लू, अब उनसे पूछो कि भाई डब्लू का अर्थ क्या होता है, पता नहीं है। किसी का नाम बबलू, भाई बबलू का अर्थ क्या है? क्यों भगवान के नाम कम पड़ गए?
साहित्य शब्दकोश में भगवान के नाम नहीं है क्या? अरे राम रखो, कृष्ण रखो, गोविंद रखो, माधव रखो, राघव रखो, ऋषिकेश रखो, बहुत सारे अनंत नाम है भगवान के। वो नाम ना रख करके आजकल इस नया फैशन चला है आर्यन, ऐसे ऐसे नाम है जल्दी समझ में भी नहीं आता। जिनके जो नाम है बढ़िया है रखे, हमें क्या प्रॉब्लम, रखे, हमें उससे क्या दिक्कत। लेकिन भगवान से संबंधित नाम रखिएगा तो फायदा आपको होगा, हमको नहीं। बच्चों को बुलाना होगा तो 2-4 बार तो ऐसे ही भगवान का नाम मुंह से निकल जाएगा। और देखिए धर्म हम कहीं भी कर सकते हैं। फोन आता है तो हम लोग हेलो बोलते हैं, किसी से मिलते हैं तो हाय हेलो, ये ना बोल करके यदि राधे राधे बोले तो क्या हर्ज है? हाँ? क्या पैसा लगेगा उसमें? नहीं लगेगा। तो भगवान से जुड़े नाम रखने चाहिए अपने बच्चों के, इससे फायदा होगा। मैं निवेदन कर रहा था कि जरूरी नहीं कि जो सुंदर होगा उसका स्वभाव भी सुंदर होगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं, दिखने में तो बड़े सुंदर होते हैं लेकिन अंदर के बड़े बदमाश होते हैं। क्या माता जी? ऊपर से तो दिखने में बड़े सुंदर हैं लेकिन अंदर से एकदम बदमाश, झगड़ालू। लेकिन भगवान दिखने में भी सुंदर हैं और भगवान का स्वभाव भी सुंदर है। स्वभाव कैसा है? अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसयापाय यदप्यसाध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कंबा दयालुं शरणं ब्रजेम। श्री वेदव्यास भगवान कहते हैं कंबा दयालुं शरणं ब्रजेम। हे भाई, भगवान का रूप तो सुंदर है ही, भगवान का स्वभाव भी बड़ा सुंदर है। कैसे सुंदर है? अहो बकीयं स्तनकालकूटं, पूतना गई थी भगवान को जहर पिलाने के लिए, आकी आरती उतारने गई थी। बताइए, जहर पिलाने गई थी बेचारी, लेकिन भगवान ने उनके अवगुणों को ना देखा, उनके अंदर के भाव को देखा। और जो गति आने वाले समय में भगवान अपनी मां यशोदा को देते, वो गति भगवान ने पहले पूतना को दे दी। लेभे गतिम धातृचिताम ततोन्यम कंबा दयालुम शरणं ब्रजेम। ये भगवान का स्वभाव है। एक महात्मा ने बड़ा सुंदर भाव कहा, ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया, ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया, राघो जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया। ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया, ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया, राघो जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया। ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया, राघो जी तुम्हें ऐसा किसी ने बनाया। राघो जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया, राघो जी तुम्हें ऐसा किसी ने बनाया। पर नारी पर दृष्टि न डाली, पर नारी पर दृष्टि न डाली, ऐसी तुम्हारी प्रकृति निराली,
ऐसी तुम्हारी प्रकृति निराली है। पर नारी पर दृष्टि न डाली, पर नारी पर दृष्टि न डाली। ऐसी तुम्हारी प्रकृति निराली, ऐसी तुम्हारी प्रकृति निराली। तुम्हें वाल्मीकि तुलसी ने गाया, तुम्हें वाल्मीकि तुलसी ने गाया। राघो जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया, ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया। मुझे तुम्हें ऐसा किसने बनाया। ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया, राघो जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया। ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया। राघो जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया। अब गुण देख के क्रोध न आता, अब गुण देख के क्रोध न आता। अब गुण देख के क्रोध न आता, अब गुण देख के क्रोध न आता। भक्तों को देख के प्रेम न समाता, भक्तों को देख के प्रेम न समाता। भक्तों को देख के प्रेम न समाता, भक्तों को देख के प्रेम न समाता। धन्य कौशिला जी जिसने तुम्हें पाया, धन्य कौशिला जी जिसने तुम्हें पाया। धन्य कौशिला जी जिसने तुम्हें पाया। धन्य कौशिला जी जिसने तुम्हें पाया। राघो जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया, राघो जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया। राघो जी तुम्हें ऐसा किसने, राघो जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया। अपने किए का मानना तुमको, अपने किए का मानना तुमको। अपने किए का मानना तुमको, अपने किए का मानना तुमको। निज जन का सम्मान है तुमको, निज जन का सम्मान है तुमको। निज जन का सम्मान है तुमको, निज जन का सम्मान है तुमको। तुम्हें राम भद्राचार्य जी ने गाया, तुम्हें राम भद्राचार्य जी ने गाया। तुम्हें राम भद्राचार्य जी ने गाया। राघो जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया, ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया। राघो जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया। ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया। राघो जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया। ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया। राघो जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया। राघो जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया। राघो जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया। राघो जी तुम्हें ऐसा किसने